तो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, क्या हालचाल। आज हम लोग हैं दानू बीच पे और यहाँ हम लोग कर रहे हैं आपके लिए अपने गरोरा की रिव्यू। ऑलमोस्ट 2 years and 23,000 किलोमीटर हमारी बाइक हमारे एक्सपेक्टेशन पे क्या खरी उतरी है, क्या हमने उस समय जो सोचा था ये बाइक वो परफॉर्म करके दी है हमें, इसका लिमिटेशन कहाँ जाके रुक जाता है और कहाँ ये बिल्कुल लिमिटलेस हो जाती है। आज हम करने वाले हैं वीस्टॉर्म 250 SX की रिव्यू और रिव्यू के लिए हमारे पास है आज 3 वीस्टॉर्म। तो इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप वीस्टॉर्म लेने का सोच रहे हो तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं एंड आपको बताते हैं कि अपनी ये तीनों बाइक कैसी है। तो आज से 2 साल पहले हम लोग अपने रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड पे एक लंबी लंबी राइड करते थे, जस्ट लाइक मुंबई टू गुजरात, मुंबई टू रांची एंड और भी हमारे राइड्स प्लान थे। पर उस वक्त ऐसा हुआ कि मुंबई टू रांची जाने में हमारा थंडरबर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और हमने सोचा हमें बाइक चेंज करनी है। बाइक लेने का मूड उस समय आया। तो उस वक्त हमारे ऑप्शन में था हिमालयन 411, वीस्टॉर्म 250 और साथ में था अपना KTM एडवेंचर 250, 390 भी सोच सकते थे एंड BMW 310। तो ये सारे बाइक्स ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में, एडवेंचर कैटेगरी में मेरे सामने थे कि मुझे कौन सा लेना है। मैं गया वीस्टॉर्म के साथ। हिमालयन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड है एक, तो रॉयल एनफील्ड के साथ मैं दोबारा जाना नहीं चाहता हूँ, पहला। दूसरा, KTM 250 एडवेंचर, पास में 390 एडवेंचर खरी थी, 250 390 कंपेयर करके मैं चला गया 390 की तरफ। बट 390 का प्राइस एंड जो मुझे चाहिए था शायद वो मेरे को 250 दे रही थी। एंड BMW का प्रॉब्लम ये था कि उसका मेंटेनेंस बहुत था, जो मैं रॉयल एनफील्ड से भी परेशान था। तो इन सब रीजन की वजह से मैं एक गेस करके कि भाई एक रिस्क ले लेता हूं, मैं ले लिया अपना 250 एडवेंचर। जो मेरे राइड्स प्लान थे, जो मैंने प्लान किया था रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के साथ, वो कौन कौन से थे? मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना था, मुझे 4 धाम यात्रा करना था। तो मैंने थंडरबर्ड से अराउंड 4 या 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए थे, लेकिन जो लंबा था, जो रामेश्वरम मुझे जाना था, मुझे केदारनाथ जाना था, ये कैसे, मुझे हैदराबाद में मल्लिकार्जुन जाना था, तो उसके लिए मैंने लिया था ये। एंड वो पर्पस मेरा सॉल्व हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पॉइंट वाइज। सो स्टार्ट विद द लुक। बाइक का अगर हम लोग लुक देखें सामने से तो बिल्कुल क्लीन, एजेस में जो फिनिशिंग है बिल्कुल सही, मतलब एक बराबर फिनिशिंग दिख रहा है, कहीं से भी कुछ एक्सटर्नल गैप नहीं दिख रहा है, साइड से भी एक एग्जैक्ट कर्व्स सही। तो ये जो फील है ना कि भाई बाइक अपने को 250cc सेगमेंट में एक क्लासिक एंड रॉयल लुक दे रही है। बाइक की हाइट ज़्यादा है, बाइक की लेंथ ज़्यादा है। आप बाइक को किसी भी एंगल से देख लो, आगे से देख लो, आप साइड लुक देख लो, बाइक की जो फिनिशिंग है आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो अभी जो आपने शॉट्स देखे, वो शॉट्स देखे हैं नए वीस्टॉर्म के, जो अभी रिसेंटली शोरूम से निकली है। 2 साल के बाद हमारे पास 2 वीस्टॉर्म है एंड आप चेक कर सकते हो कि अभी भी वो स्टाइल, वो अपीलिंग अभी भी बरकरार है। और आप चाहो तो उसमें अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपके पास वो भी ऑप्शन आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो स्टाइलिंग के मामले में, डिजाइन के मामले में, आफ्टर 2 years दिस बाइक सुपर्ब। चल। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम KJ07 ब्लॉग्स एंड अभी जिससे आप मिल रहे थे, दया सार के, ये अभी वापस आएगा इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज अभी ये बना रहा है वीस्टॉर्म 250 SX का रिव्यू एंड वो कुछ पार्ट्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। KJ07 आज से और इस वीडियो के बाद से मैं रहूँगा आपके साथ इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिस बाइक आफ्टर 2 years नोन फॉर इट्स बोल्ड डिज़ाइन, अग्रेसिव लुक एंड जो इसका क्लीन फिनिशिंग है एजेस पे वो, एंड आई कैचिंग। 2 साल के बाद भी लोग इसको पलट के जरूर देखते हैं और पूछते हैं कौन सी बाइक है। जो नई बाइक लेने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकेशन यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो बाइक का इंजन आपको क्या दे रहा है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का, बाइक दिखने में फर्स्ट क्लास है 2 साल के बाद भी, पर क्या इसका इंजन, इसका परफॉर्मेंस अभी भी वैसा है। और जब मैंने नया लिया था तब कैसा था, तो उस वक्त जो कंपनी बता रही थी, जो इसके स्पेसिफिकेशन में था कि कंपनी बता रही है 26 bhp के पावर है, 7300 RPM पे, ये वो सब है। पर क्या हाईवे पे बाइक चलने पे कैसा है? अगर आपके हाथ में बाइक है तो आप पेपर नहीं देखोगे, आप बाइक चलाओगे और बाइक के एक्सीलेटर पे देखोगे कि कितना दम है। तो मैं बता दूं, इस बाइक से मैंने कवर किया है केदारनाथ, इस बाइक से मैंने कवर किया कन्याकुमारी,
इस बाइक से रामेश्वरम, इस बाइक से मैं 23K किलोमीटर में। तो इस बाइक का इंजन उस वक्त जैसा था आज बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि ये है सुजुकी बुलेट प्रूफ इंजन। को बताऊं तो 5000 आरपीएम तक ये बाइक बिल्कुल 150 सीसी बाइक है। टू बी वेरी फ्रैंक, 5000 आरपीएम तक ये बाइक 150 सीसी बाइक है, बट जहां 5000 के ऊपर ये बाइक का रेव गया भाई, इस बाइक के सामने में फिर टिकना बहुत मुश्किल है इस सेगमेंट की किसी भी बाइक को। इंजन रिफाइनमेंट एक नंबर, कहीं से प्रॉब्लम नहीं, एंड जापानीज ब्रांड, ऑयल कूल्ड इंजन, बेस्ट। तो अभी तक 23,000 किलोमीटर तक बाइक बहुत अच्छी, एंड इंजन टाइम टू टाइम और रिफाइन होता जा रहा है, मतलब इसको चलाने में और मजा ही आ रहा है। सो नाउ बात कर लेते हैं राइडिंग कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स के बारे में। सो जो मेरा बैठने का पोजीशन है वो बिल्कुल अपराइट है, ना क्रूजर के जैसा आगे ना स्पोर्ट्स के जैसा पीछे, बिल्कुल अपराइट है। तो मेरे को लॉन्ग रन में, जब मैं बहुत एक दिन में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर रन कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें फटीग नहीं आ रहा है, थकावट नहीं हो रही है। और इस पे क्या है कि मैं जस्ट लाइक बिल्कुल सही स्टांस, तो मैं मैन्यूवर भी आराम से कर सकता हूँ हाईवेज पे। अगर मुझे एक लंबे रन में जाना है विदाउट स्टॉप, तो एक हाईवे टूरिंग के हिसाब से ये बाइक, इसका हैंडलिंग जबरदस्त। 205 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये बाइक अपने सेगमेंट को थोड़ा सा एज लेके लीड कर रही है। 205 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इसका जो हाइट है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। इतना हाइट होने के बावजूद मेरा पाँव बिल्कुल जमीन पे है, दोनों पाँव मेरा टो टच हो रहे हैं। मेरी हाइट है 5'11", तो आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए कितना ये सही रहेगा। टो टच होने का मतलब है कि हम लोग अपने बाइक को किसी भी अनइवन पोजीशन पे मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, गिरने से रोक सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपके पास ऑप्शन है लोअर सीट हाइट ऑप्शन को ऑप्ट करने का, जो कि सुजुकी प्रोवाइड करती है वी-स्ट्रॉम के साथ। इस सेगमेंट को सुजुकी ने बोला है एडवेंचर सेगमेंट। एडवेंचर 250 के नाम पे ये बाइक बिक रही है, पर क्या ये एडवेंचर बाइक है? शायद नहीं, क्योंकि एडवेंचर वो होता है जहां पे हम लोग बिल्कुल एडवेंचर किसी भी तरह के टेरेन में बाइक को लेके चले जाएं और बाइक कंफर्टेबली वहां से निकल जाए। इस बाइक के साथ आप में स्किल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है, वो आपको हिट करेगी। आप बिल्कुल अगर ऑफ रोड में जा रहे हो तो इस बाइक के लिए बिग नो। आप थोड़ा ऑफ रोड करना चाहते हो, कहीं ग्रेवल्स है उसको क्रॉस करना चाहते हो, रास्ते खराब है, हाईवे पे छोटा मोटा पॉटहोल्स आ गया, वहां पे ये बाइक मक्खन निकल जाएगी। बट अगर आप इसे कंप्लीट ऑफ रोड कंसिडर करना चाह रहे हो तो इस बाइक की तरफ पलट के भी मत देखना। इस बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है, जो सस्पेंशन का नीचे आपको दिख रहा है, ये फ्रंट ये रियर, इसे देख के समझ में आ रहा होगा कि ऑन पेपर एंड रियल लाइफ दोनों में ये बाइक ऑफ रोड कैपेसिटी नहीं रखती है। बट आप में स्किल है तो आप स्टार्टअप या बिगनर और हल्का मिड लेवल का ऑफ रोडिंग इसे कर सकते हो। प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक नहीं है। ये बाइक एडवेंचर है, बट एडवेंचर टूरर है, एडवेंचर ऑफ रोडर ये बाइक नहीं है। ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस और मेरे साथी जो वी-स्ट्रॉम वाले हैं उन सब का एक्सपीरियंस एक साथ लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंप्लीट रिव्यू सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, वी-स्ट्रॉम का ग्रुप हमारा 2 साल का है, जिसमें हमारे पास 8 से 10 फ्रेंड्स हमारे हैं जो वी-स्ट्रॉम ओन करते हैं और वी-स्ट्रॉम चला रहे हैं। उन सब का एक रिव्यू मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं है, ये बाइक प्रॉपर एडवेंचर नहीं है, ये एडवेंचर टूरर सेगमेंट की बाइक है। तो अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो तो ये अपने माइंड में बैठा के और उस थिंकिंग के साथ इस बाइक की तरफ जाना। अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हो फिर भी ये बाइक पसंद आ रही है, जाओ जाओ अपने स्किल को टेस्ट कर लो। अगर स्किल है तो आप एक लिमिट तक इसके साथ ऑफ रोडिंग कर सकते हो। विश्वास नहीं होता? ये देखो। तो हमने बात की एडवेंचर टूरर की। एडवेंचर टूरर के लिए क्या एसेंशियल है? सबसे फर्स्ट टायर्स। तो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमें वो MRF का बटन टायर्स, जो कि इसका साइज है 110, 90, 19 इंच। 19 इंच का फ्रंट टायर। तो पीछे जो टायर है वो भी MRF का है 140, 17 इंच में। एंड पीछे आगे जो है 110, 90, 19 है, पीछे 140, 70, 17 इंच में। एंड बटन टायर है तो आपको ये हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, और जो छोटे मोटे ग्रेवल्स हैं या फिर छोटा मोटा ऑफ रोड जैसा कुछ सेगमेंट आ गया
जैसे कि अभी हम लोग खड़े हैं बीच पे, इस बीच पे भी बाइक बहुत इजीली आई है। क्यों? हेल्प विथ दिस बटन टायर। तो इस बटन टायर का ऑन एंड ऑफ बोथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और काम कर रही है। बस बस मेरे भाई। सो टायर साइज जो बताया है अभी, तो ये जो अपना आगे 19 पीछे 17 है, ये ट्रेडमार्क है बैलेंसिंग एंड कंफर्ट के लिए। तो ये बाइक जो बैलेंसिंग एंड कंफर्ट है, टायर की वजह से भी इसको एक एज मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है। एंड इसका जो बटन टायर है, ये बटन टायर अपने को 110 120 के बाद ना कहीं हल्का सा साउंड आता है एयर्स पे, ये नेचुरल है, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बटन टायर्स के साथ है। इस बाइक का जो ब्रेक है फ्रंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वो आप देख चेक कर सकते हो, एंड बैक का यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो फ्रंट का ब्रेक फिर भी ओके ओके अच्छा है, बट जो पीछे का ब्रेक है वो उतना यूज़फुल नहीं है। इस बाइक के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इसका एक मेजर ड्रॉप बैक, इसका एक रियर ब्रेक भी है। तो इसे आप नोट कर सकते हो अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो तो। सुजुकी जो हमें ऑफर करता है वो करता है ड्यूल डिस्क ब्रेक एंड ड्यूल चैनल एबीएस, जो कि बहुत हेल्पफुल है कभी वेट सरफेस पे बाइक चलाने के लिए। एबीएस का डिटेल तो एज यू नो पता ही है। तो बहुत सारी बाइक्स हैं जहाँ पे एबीएस ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलता है, बट इस कम बाइक के साथ एक ये छोटा सा मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें आप एबीएस को ऑफ नहीं कर सकते हो। तो ऑफ रोडिंग में यस, जैसा कि भाई साहब ने बताया था, आपको थोड़ा सा अपना स्किल दिखाना होगा। एंड बाकी ये फीचर ही है, आप एबीएस में जाते हो तो एक फीचर ही मान सकते हो, क्योंकि पुरानी बाइक्स में एबीएस नहीं आती थी, तो एबीएस अगर दे रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ फीचर। जो सेकंड अपना आता है वो आता है फ्यूल टैंक। फ्यूल कैपेसिटी कितनी है कि भाई एक बार टंकी में फ्यूल भराए कितने किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलने वाले हैं हम लोग। तो इसका फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर की, 10 लीटर मेन में है एंड 2 लीटर रिजर्व में है, जो कि ब्लिंक करना स्टार्ट कर। माइलेज मैं बता दूं कि मुझे इस बाइक ने हमेशा 35 प्लस का माइलेज दिया है। हाईवेज पे इसने मुझे 41, 42, 44 तक का माइलेज दिया है एंड सिटी राइड में 36, 37 एंड ये सिंगल मैं बात कर रहा हूँ। विथ पिलन अगर मैं राइड करता हूँ तो हाईवे पे ये अराउंड 40 का माइलेज दे देती है, कंप्लीट लोडेड बाइक। इससे पहले वाले वीडियो, गोवा वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि उसमें मैंने कंप्लीट लोडेड बाइक थी मेरी, पिलन भी साथ में था एंड 39.7 या 8 का माइलेज मुझे निकल के आया था 600 समथिंग किलोमीटर पे। तो बाइक की माइलेज अपने सेगमेंट के हिसाब से जबरदस्त है। टैंक थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, थोड़ा बड़ा टैंक होता तो हम लोग को रेंज और थोड़ा मिल जाता। एक दिन में जो हम लोग ट्रैवल करते हैं 600-700 किलोमीटर, तो हम लोग को 1 या 2 बार फ्यूल रिफिल कराना पड़ता है, वो शायद बच जाता। तो अपना टूरिंग मशीन के लिए टायर एंड फ्यूल कैपेसिटी बेस्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं बाइक के लाइट्स के ऊपर। जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये एलईडी लाइट्स, ये हाईवेज पे अगर हम बिल्कुल डार्क पैच पे जा रहे हैं तो ये लाइट्स काम कर जाएंगी थोड़ी बहुत, बट अगर हम हाईवेज पे हैं, सामने से एक लाइट आया तो इस लाइट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस एलईडी सेटअप के लिए बिग नो। एंड मैं सुजुकी वालों के इसके लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी बाइक्स आ रही हैं जिसमें एलईडी सेटअप है, वो स्टॉक हेडलाइट कुछ इस तरह की आ रही है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ भी ऑक्स लाइट लगा हुआ है, मेरे बाइक में भी ऑक्स लाइट लगा हुआ है। कि जब मैंने बाइक लिया था मैंने सबसे पहले इसमें ऑक्स लाइट ही लगवाए थे। ये मैं आऊँगा आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि ऑक्स लाइट क्या है, क्यों है, किस लिए है। बट बता दूँ कि हाँ, कंपनी की जो प्रोवाइडेड लाइट है उससे आप काम नहीं चला सकते हो। एडवेंचर टूरर मतलब आप अगर लॉन्ग रन पे जा रहे हो और रात में राइड कर रहे हो तो उस लाइट के भरोसे आप नहीं चल सकते हो। नाउ आई एम बैक अगेन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कि हम लोग जब लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो ये जो सीट है जो इस बाइक प्रोवाइड कर रही है फॉर राइडर एंड फॉर पिलन, इस सेगमेंट में इतनी बड़ी और इतना विड्थ के साथ कोई भी सीट हम लोग को ऑफर नहीं कर रहा था। सारे मतलब मैंने शोरूम में जाके चेक किए थे बिफोर कंसिडरिंग दिस बाइक। तो इसका विड्थ एंड इसका जो लेंथ है ये इसको एक एड ऑन दे रहा है, एक प्लस पॉइंट दे रहा है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड मैंने तो बहुत लंबी लंबी राइड्स भी की है, पिलन के साथ भी मैंने राइड कर ली अब तो 500 प्लस किलोमीटर, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टॉप नॉच A1। तो कंफर्ट के मामले में सीट बहुत अच्छा है एंड इसका जो कुशनिंग है ये भी आपको बहुत हेल्प करता है ऑन अ लॉन्ग रन। सो प्रॉपर सेट टॉप बॉक्स, एंड अगर आप चेक करो तो पिलन के लिए भी
बिल्कुल यहाँ पे जगह है। दैट मीन्स कि आपका टॉप बॉक्स भी लग गया, पिलियन की जगह के साथ एडजस्टमेंट भी नहीं है और आप भी कंफर्टेबली बैठे हुए हो। बाकी दूसरे सेगमेंट की बाइक्स में यहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंपेयर करना पड़े, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कंपेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि उनका जो भी पीछे का स्पेस है आप कितना यूटिलाइज करोगे, वो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपको आफ्टर मार्केट जाके उसको लगवाना होगा। चेक कर लेना भाई, क्योंकि अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो, लंबे राइड पे जा रहे हो तो आपको सामान चाहिए, और सामान चाहिए तो रखोगे कहाँ। तो इसके एक एडिशनल एसेसरीज की बात कर ले तो अपना ये विंडशील्ड का जो हाइट है, मतलब 5'11", 6 के लिए जो विंड ब्लास्ट है ब्लॉक करने के लिए सफिशिएंट है। आपकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, तो ये ऑन द गो USB टाइप ए है। तो ऑन द गो आप चार्ज करना चाहो, अपना मोबाइल चार्ज करना है, अपना पावर बैंक चार्ज करना है, गोप्रो चार्ज करना है, कोई भी डिवाइस चार्ज करना है, लगाओ, चार्ज करो और निकल जाओ। एज सिंपल एज दैट। इस बाइक का जो डिजिटल कंसोल है वो हम लोग को ऑफर करता है स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, टेकोमीटर, टाइमिंग, फ्यूल इंडिकेटर एंड अपना ओडोमीटर। ओडोमीटर में हम लोग का ट्रिप ए का माइलेज, ट्रिप बी का माइलेज, लाइव किलोमीटर पर लीटर मतलब लाइव माइलेज आप जब बाइक चला रहे हो तो, एंड बैटरी का वोल्टेज, ये इतना फीचर्स मिलता है। प्लस अपना लेफ्ट साइड का सेगमेंट खाली है, ये भी बेकार नहीं है। इसमें कंपनी ऑफर करती है ब्लूटूथ जो कि कनेक्ट होता है आपके मोबाइल से, इधर आपके पास iOS है या एंड्रॉयड है, आप सुजुकी के ऐप के थ्रू कनेक्ट करके तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप अपने GPS को कनेक्ट कर सकते हो डिस्प्ले में। एंड साथ में आप इसमें चेक कर सकते हो कि आप मोबाइल में नेटवर्क कितना है, आपका ब्लूटूथ ऑन है कि नहीं, और कॉल्स वगैरह है, और चाहे तो आप मैसेजिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा फीचर जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको। हाँ, इसके साथ जो डिमेरिट ये है कि ये बहुत बेसिक सा है। ये सारे फीचर्स आजकल आपको स्कूटी के अंदर मिल जाएगी। तो अगर हम लोग एक एडवेंचर सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं, इतनी बड़ी बाइक ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलना चाहिए, एटलीस्ट कलर डिस्प्ले तो हमें मिलना ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी ने अब तो प्रोवाइड कर दी बाइक, इसके अंदर फीचर लोडेड है, देखने में बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इंजन सुपर्ब है, बट क्या आफ्टर सेल सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है? क्या वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो? क्या जो पार्ट्स प्रॉब्लम में हैं आपके, या पार्ट्स में कुछ परेशानियाँ हुई हैं, क्या उसका रिप्लेसमेंट आपको टाइम से मिल रहा है? तो बात करें तो 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सुजुकी के साथ, उसमें मैं बता दूं कि हाँ, सर्विसिंग जो है वो थोड़ा सा एक मेजर फैक्टर है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है सुजुकी को। लेकिन जो सर्विस सेंटर कुछ हैं, ऐसे मार्क किए हुए सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, जहाँ से मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग करवा रहा हूँ पिछले 3 बार से। एंड सर्विसिंग के बाद जो रिस्पॉन्स है ना बाइक का, वो भी अच्छा निकल के आता है, क्योंकि जो मैकेनिक है अगर वो नॉलेजेबल है, उनको आइडिया है, एक्सपीरियंस है, तो आपकी बाइक बिल्कुल वो अच्छे से बना के देते हैं। तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक बता दूं कि एक है चेन सेट एंड दूसरा है ब्रेक पैड। ये बहुत ही जल्दी खराब होता है, मतलब बर्नआउट हो जाता है। चेन आई थिंक 12,000-15,000 किलोमीटर पे एवरी वी-स्टॉर्म 250 का जा रहा है। एंड ब्रेक पैड के साथ भी सेम इशू है, मेजरली फ्रंट ब्रेक, क्योंकि पीछे का ब्रेक तो एज आई सेड। तो वो पार्ट्स सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होते हैं। कई बार होता है कि हाँ, वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट पीरियड बढ़ जाता है। यहाँ पे एक जेन्युइन रिव्यू मेरा यही है कि आप अगर बाइक ले रहे हो, तो बाइक लेने के बाद आपको सबसे पहले एक अच्छा सर्विस सेंटर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि सुजुकी के हर सर्विस सेंटर पे आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है जो आप ढूंढ रहे हो। बाकी भाई आ जाओ, कंक्लूड कर लो वीडियो। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कंक्लूजन पे। 3 वी-स्टॉर्म, 3 राइडर्स, मेरी बाइक चली 23,000 किलोमीटर, 35,000 35,000 किलोमीटर। और भाई साहब आपका एक्सपीरियंस 6,000 किलो। मोर देन 50,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जा रहा है अभी। तो सुभाष भाई बताएंगे कि इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉन्स इंजन, 250 सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन यही है, इससे अच्छा इंजन नहीं है। कॉन्स, गाड़ी का जो विंडशील्ड है बहुत खराब है ऑनेस्टली। जब आप हाई स्पीड में रहते हो ना, तो पूरा विंड आपके सर पे आता है, हेलमेट पे, तो कई बार गर्दन दर्द करने लगती है लॉन्ग राइड्स में। तो मेरे लिए जो इसका प्रोज है वो प्रो ये है कि मैं इस पे इसका जो कंफर्ट है, मैं इस बाइक से 1000 प्लस किलोमीटर 2 या 3 बार कर चुका हूँ इन अ डे। एंड एट द एंड कैपेसिटी मेरे में और बाइक में भी इतनी बची हुई थी कि हम लोग और कर सकते थे, बट हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रो है।
प्रोज है कि मैंने उस पर्पस के लिए बाइक खरीदी थी कि मुझे लॉन्ग राइड्स करने हैं और वो मेरा सॉल्व हुआ। मेरे लिए जो कॉन्स है, मेरे लिए कॉन्स इसका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इसका बहुत बेसिक है और ऐसा लगता है कि भाई मतलब वो स्कूटी वाला लगा के दे दिया गया है। तो ये मेरा रिव्यू है। अब आते हैं हमारे डैनियल भाई। पहले तो ये बाइक का मैं कौन सा बताना चाहूँगा, उसका रेड सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, तो ये मेरा कौन से। और प्रोस के अंदर मैं ये इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। 80 से लेके 110 तक ये इंजन के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, तो एनी टाइम 300-400 किलोमीटर तुमको बाइक टायर करेगी ही नहीं। एक एक प्रोज और कॉन्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं और मोटा मोटी जो एक्सपीरियंस बता दें तो इसका जो निकल के आ रहा है प्लस पॉइंट, इसका इंजन ऑन पेपर क्या है कुछ भी हो, बाइक चलने में रियलिटी में इसका इंजन इसको बहुत आगे लेके जा रहा है इसे कॉम्पिटिटर से। इसका सस्पेंशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बना है और कहीं भी ऑफ रोडिंग में जाए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। विंडशील्ड, लंबे हाइट के बंदे हैं तो भाई विंडशील्ड थोड़ा सा अपने को हाइटेड चाहिए। और जो बेसिक्स चीज़ें हैं स्पीडोमीटर वगैरह, बाकी कंपनी का अगर हम लोग बात करें इसका क्वालिटी, इसके जो मटेरियल पार्ट्स है उसकी क्वालिटी के लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे? टॉप नॉच, क्वालिटी बिल्कुल सही है। टॉप नॉच। इट्स ओके फॉर द प्राइस सेगमेंट, इट्स ओके। प्राइस सेगमेंट इट्स ओके, नीचे नहीं गया है, ओके है। तो हम लोग जो रिव्यू आपको दे रहे हैं जेन्युइन दे रहे हैं कि हाँ इसका जो क्वालिटी है टाइम के साथ थोड़ा सा नीचे आया है। अगर आप रेव करते हो तो कितने हज़ार आरपीएम के बाद बाइक रॉकेट है? देखो मेरे लिए 6000-7000 के बाद में गाड़ी जो चलती है एक नंबर, यानी 6000 तक के ऐसा लगता है जैसे हाँ ठीक है गाड़ी चल रही है। 6000 प्लस जुप, इसके कंपटीशन की जितनी भी बाइक्स हैं इस सेगमेंट की, उन सबको वो लोग मुझे ओवरटेक नहीं कर पाए। इन शॉर्ट ये 5000 से 6000 आरपीएम पे ये गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है 6 गियर पे, नो वाइब्रेशन कुछ नहीं। 80 to 100 की स्पीड में 6000 आरपीएम तक वो गाड़ी आराम से चलती है। ये मेजर पॉइंट है। ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया एंड भाई बाइक बहुत अच्छी है। हर बाइक में थोड़े प्रोज थोड़े कॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है कि इसमें प्रोज ज़्यादा है कि इसमें कॉन्स ज़्यादा हैं। ये बाइक हल्का सा एज प्रोज में ज़्यादा लेके जा रही है, कॉन्स भी है थोड़े से कम है। आफ्टर मार्केट एसेसरीज अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपके लिए वो वीडियो भी आएगा। डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार कितना सपोर्ट करते हो। हमारे पास यहाँ 3 बाइक्स दिख रही है। आने वाले टाइम में हम जब रिव्यू बनाएंगे तो हो सकता है कि और भी बाइक्स हो। आपको बताना है कि आपको ये रिव्यू कैसा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी अगले अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड, बाय बाय।